ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमन इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। हज़रात उलमाए किराम, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में हिंदुस्तान में वफ़ादार कौन है के मौजू पर कुछ देर लबकुशाई करने की जुर्रात करना चाहता हूँ। हज़रात उलमाए किराम, इस वक्त आलमी और मुल्की सूरत हाल इस्लाम और अहले इस्लाम के हालात के एतबार से इंतहाई बदतर हो चुकी है। पूरी दुनिया की बातिल ताकतें इस बात पर इकट्ठा हो चुकी हैं कि इस्लाम के चिराग को गुल कर दिया जाए और इस्लाम की ज़ियापाशी से पूरी दुनिया को महरूम करके तारीकी का निज़ाम और जुल्म उद्वान का कानून, सरकशी और इनाद का माहौल बरबरेत और नफ्स परस्ती का बाजार गर्म कर दिया जाए। इस तारीकी और बरबरेत बाजार गर्म कर दिया जाए। लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर दुनिया के अंदर तारीकी पाई जाती है तो इस तारीकी को दूर करने के लिए आफताब की ज़ियापाशी भी मौजूद है। अगर इस जालिमाना माहौल को अगर इस तारीकी को दूर करने के लिए आफताब की ज़ियापाशी भी मौजूद है। तारीख शाहिद है, अगर दुनिया जब जुल्म इंतहा को पहुंचता है तो जालिमाना माहौल को तब्दील करने के लिए और हक़ानियत की सदा लगाने के लिए इंसाफ और इंसानियत के अलमबरदार वजूद में आते हैं। किसी ने सच कहा है, हम पे किसी ने सच कहा है, जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आता है, जब फिरऔन का सर उठता है मूसा कोई पैदा होता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसे हर दौर में अपने खून और जिगर से सींचा है, जालिमों ने जब इसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की है तो हमने सीने सिपर होकर इस मुल्क की इज्जत और अजमत को बचाने के लिए अपनी जान अजीज को भी दरीक कर दिया। टीपू सुल्तान शहीद की शहादत के बाद 1799 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों ने ऐलान किया था कि आज से इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ हुक्म नाफिज होगा, तो अंग्रेज़ की सदा का सबसे पहले जिसने मुंहतोड़ जवाब दिया था और इसके खिलाफ आलम जिहाद बुलंद किया था वो हमारे अकाबिर उलमाए किराम के सरखेल हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। शाह साहब की सदा के नतीजे में 26 साल बाद बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में मुसलमानों की एक बड़ी जमात और मुंतखब उलमाए किराम को आज़ादी वतन के लिए जामे शहादत नोश कर गए। इसके बाद 1857 ईस्वी में दिल्ली के अंदर मुसलमानों की एक बड़ी जमात को कत्ल खून के दरिया में सिर्फ इस जुर्म की वजह से डाल दिया गया कि वो आज़ादी के अलमबरदार थे। हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए उलमाए किराम ने मुख्तलिफ तहरीकें चलाई, जिनमें तहरीकी रेशमी रुमाल को नुमाया हैसियत हासिल है। हकीकत तो यह है कि ऐसी गद्दारी की दास्तानें हकीकत तो यह है कि ऐसी कुर्बानियां अंजाम दी हैं कि जिनके जिक्र से कलेजा मुंह को आता है मैं ये कह बगैर नहीं रहूँगा, हम पे ऐसी खताओं का इल्ज़ाम है जिनसे ताल्लुक़ हमारा नहीं, आग है दुश्मनों की लगाई हुई, हम तो नाहक मुसीबत में डाले गए हैं।
मैं इस मुल्क के इन फिरका परस्तों से सवाल करता हूं जो हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं, बताओ तो सही, क्या मेरी वफादारी के लिए बालाकोट का मंजर काफी नहीं ना होगा? क्या मेरी वफादारी के लिए दिल्ली की लहू लुहान सड़कें काफी ना होगी? क्या मेरी वफादारी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी कि माल्टा की बामुशक्कत असीरी काफी ना होगी? क्या मेरी वफादारी के लिए चांदनी चौक पर लटकने वाली लाशों का दिलदोज मंजर काफी ना होगा? क्या मेरी वफादारी के लिए जलियांवाले बाग का मंजर काफी ना होगा? क्या मेरी वफादारी के लिए वीर अब्दुल हमीद की जाफशानियां काफी ना होंगे? क्या मेरी वफादारी के लिए दीनी मदारिस की मसाइल जलीला काफी ना होंगे? मैं आज इन अकाबिर की मौजूदगी में बबंग दुहल कह देना चाहता हूँ, जब वक्त पड़ा गुलशन पे हमसे ही लहू का दान लिया, मेरे ही लहू की छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। यह था हमारी वफादारी का मुख्तसर जायजा। आइए मैं आपको बताता हूं इस मुल्क का गद्दार कौन है। आइए मैं आपको बताता हूं इस मुल्क में नफरत का पैकार कौन है। इस मुल्क के सरसब्ज शादाब चमन के फूलों का दुश्मन कौन है। इस मुल्क में आफताबी किरणों का मुखालिफ कौन है। तो आइए बगौर सुनिए और अपने सीनों को नक्श कीजिए और तारीख के औराक पर रक़्म कीजिए। इस मुल्क का गद्दार वो है जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया। इस मुल्क का गद्दार वो है जिसने मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद में हिंदुस्तानियों का खून बहाया। इस मुल्क का गद्दार वो है जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और इस मुल्क की जमहूरियत का खून किया। इस मुल्क का गद्दार वो है जिसने गुजरात के अंदर ऐसी खून की नदियां चलाई कि जिसे देखकर हैवानियत को भी शर्म आ रही है। इस मुल्क का गद्दार वो है जिसने मालेगांव और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हजारों हिंदुस्तानियों के वजूद को पामाल किया। इस मुल्क का गद्दार वो है जिसने बाबरी मस्जिद के शहीद करने वालों को गले लगाकर मुसलमानों का मजाक उड़ाया। इस मुल्क का गद्दार वो है जिसने इस मुल्क मुजरिमों की हिमायत की और इस मुल्क की अक़लियत को मजरूह किया। इस मुल्क का गद्दार वो है जिसने मुजफ्फरनगर, शामली और पूरा शोबा यूपी को गुजरात बनाने की साजिश रची। यह थी इस मुल्क के गद्दारी की एक झलक। हकीकत तो यह है कि इस मुल्क में ऐसी गद्दारी की दास्तानें रक़्म की हैं कि अगर तारीख के औराक खोल दूं तो सफ़ेद पोशों की स्याही और इनकी बेहशियाना करतूतों से पूरा मुल्क लहू के आंसू बहाएगा। बस इतनी बात कहूँगा, अगर दर्द गम हम सुनाने लगें तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेगा। अगर दर्द गम हम सुनाने लगें तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जो इंसानियत जुल्म में खो गई तो इसे ढूंढने में ज़माने लगेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।